मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु कुछ चीजें छोड़ती क्यों नहीं है हमें? खुदा ने कहा, क्योंकि तुम कन्फेस करते हो, उसके खिलाफ खड़े नहीं रहते हो। मैं आपको एक खूबसूरत बात कहूं, सुनेंगे? अपने खिलाफ जाना सीखो, आप मसीह जीवन जीना शुरू हो जाओगे। अपने खिलाफ जाना सीखो, आप बहुत आगे जाओगे। जो मुझे पसंद है वो नहीं होना चाहिए, ये दुआएं करना सीखो। और पता है कैसे? आंसुओं के साथ आंसू बहाओ खुदा के सामने। जो मैं चाहता हूं वो नहीं होना चाहिए, जो आप चाहते हैं वही हो। हर वो दरवाजा बंद कर जो दरवाजा मैंने खोला है, और हर वो दरवाजा खोल जो तू खोलना चाहता है। दुआ करके देखो, ये दैट्स अ रियल लाइफ। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है इज़राइल के जो लोग थे वो मिस्र में गुलाम थे, और परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा और उन्हें छुड़ा। हम जानते हैं मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, उसके पास बहुत सारे बहाने थे। जब परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ, बाइबल कहती है वो बहुत सारे बहाने बनाने लगा। सबसे पहला बहाना, वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे। वो लोग पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो बद्दा हूं। एक आदमी जिसको प्रभु सेवा के लिए चुन रहा है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है और प्रभु उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या था मूसा में जो मूसा भाग रहा था लेकिन खुदा उसे पकड़ रहा था? जानते हो, मूसा में एक ऐसी बात थी जो आज बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती। ये कारण है, वे अच्छे विश्वासी तो हैं पर वो सेवा के लिए नहीं चुने जाते। आप जानते हैं उसमें क्या था? वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग इन द लाइफ ऑफ मोसेस, मूसा के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह थी, मूसा स्वयं पर भरोसा खो चुका था। आपने देखा, ये वही व्यक्ति है जो ऐसे ऑर्डर करता था मिस्र में, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये यहां डाल दो, ये यहां डाल दो। लेकिन इतने बड़े एम्पायर से बाहर निकल के अब वो भेड़ बकरियां चराते चराते वो इतना नीचे उतर चुका था, वो इतना छोटा बन गया था कि वो इतने बड़े फिरौन के सामने जाने के लिए तैयार नहीं था। और परमेश्वर जानता था ही इज अ राइट कैंडिडेट, यही जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये छोटा है ना, इसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये खुद सॉल्व नहीं करेगा, ये मुझे पुकारेगा। आज भी परमेश्वर को अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको स्वयं पे नहीं परंतु उस पर भरोसा, जो बार बार उसके पास जाएं। आप देखो, खाना मांगने के लिए मूसा खुदा के पास जाता था, पानी नहीं होता था वो उसके पास जाता था, इस्राएली तंग करते थे उसके पास जाता था। आपने कभी देखा कि मूसा को कोई तकलीफ हो और आराम से पूरा पूरा दिन सोच सोच के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे? नहीं, इजरायली उसके सामने रोते थे, वो खुदा के सामने जाके रोता था। आप जानते हो वो कौन से व्यक्ति होते हैं जो बार बार उसके पास जाते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्होंने स्वयं पे भरोसा खो दिया है। लेकिन जो इंटेलिजेंट हैं, जो बड़े सयाने हैं, जिनको लगता है मैं कुछ हूं, ये खुदा के पास नहीं जाते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम खुद फिक्स करने की कोशिश करते हैं और फिर फेल होते हैं, और फेल होने के बाद आके कहते हैं पूरी रात मेहनत की पर मछलियां नहीं मिली। ये कारण था, खुदा उसके पीछे पड़ा था।
और गहरा जाएं, यहां देखिए, प्रभु ने पहले उससे मिस्र में से निकाला, फिर प्रभु ने उसके अंदर से मिस्र निकाला, और फिर प्रभु ने वापस उसको उसी मिस्र में भेजा। खुदा सबसे पहले आपको दुनिया में से निकालेगा, बाद में उसके आपके अंदर से दुनिया निकालेगा, फिर आपको उसी दुनिया में भेजेगा गवाह बनाकर। That's our God। आज बहुत सारे लोग प्रभु में तो आए हैं, प्रभु कितनों में आया है? मैं बॉम्बे से हूं, मुझे लोग कहते हैं पास्टर आप, हमने सुना है आपके इधर बॉलीवुड में बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सुना है, लेकिन यह भी जान लो प्रभु किस में भी नहीं आ रहा है आजकल। पास्टर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो प्रभु में है, प्रभु उनमें है, तो प्रभु को पाने के बाद भी ये लोग कंटिन्यू बॉलीवुड की मूवीज कैसे कर रहे हैं? समझो अगर आप में से कोई बॉलीवुड में है, उसकी जिंदगी में प्रभु आया, उसके बाद आप जाके ये करोगे, प्रभु अलाउ करेगा? अरे इधर एक गाली निकाल दो, पूरी रात नहीं सोने देगा वो। सुबह होगी, उससे माफी मांगनी है, नहीं तो तू गया। और आप मूवीज कर रहे हो। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, इन लोगों से, बट आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर देम। I have a zero respect for them। अब परमेश्वर मूसा को कहता है इन लोगों को निकाल, और वो जाता है और कहता है हे लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। बार बार मूसा जाता है, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है बच्चे ले जाओ, फिर कहता है औरतें ले जाओ, फिर कहता है मर्दों को ले जाओ, फिर कहता है इसको लेके जाओ। मूसा की एक ही रट, जाएंगे तो सब जाएंगे। जिनके अंदर छोटा विश्वास होता है ना, वो सिर्फ अपने परिवार को मांगते हैं, प्रभु मेरे परिवार को बचा। लेकिन जो अपने खुदा को जानते हैं ना, वो परिवार नहीं, पूरा खानदान मांगते हैं। आज से अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाइए। आपने देखा जब अब्राहम हाजरा के पास गया और उसके बाद प्रभु आए, तो प्रभु ने क्या कहा? अब्राहम, हां मैं तेरा वही परमेश्वर हूं जो सर्वशक्तिमान है। इस बार परमेश्वर जब उस पर प्रकट हुआ तो अपने नाम के साथ प्रकट हुआ, आई एम एल शदाई, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। प्रभु आप अब्राहम के सामने ऐसे क्यों प्रकट हुए? मैं उसको बताना चाह रहा था, तू मुझे लिमिटेड कर चुका है। तू बच्चा पैदा करके कहता है कि इसको आशीष दे, क्यों? मेरे में ताकत नहीं है क्या तुझे देने? इसीलिए परमेश्वर उस पे इस तरह प्रकट हुआ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मुझे लिमिटेड मत कर, तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देना जानता हूं। जो कुछ बाइबल में पढ़ रहे हो ना, पढ़ते समय यह भी देखा करो इससे पहले क्या हुआ कि खुदा ने यह किया, इससे पहले ही क्या हुआ कि खुदा ने ऐसा किया। एक दिन यीशु बोट में थे, वो चेलों के साथ जा रहे थे, तूफान आया, चेले डर गए और यीशु को उठाया। पता है यीशु ने क्या किया? तूफान को शांत किया। उसके बाद वो एक दूसरे से बात करके कहते हैं, ये कौन है यार, आंधी और तूफान इसकी बात मानते हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने उनको नहीं बताया कि वो कौन है। जैसे वो बोट से उतरे, सामने से एक आदमी अपनी जंजीरें तोड़ के आ रहा था और वो कह रहा था, हे परमेश्वर के पुत्र, तू यहां पर क्यों आया है? मुझे लगता है प्रभु ने उस समय कहा होगा, ये हूं मैं। दुष्ट आत्माएं मुझे जानती हैं, तुम नहीं जानते। कैसे चिल्ला रहे थे वो लोग, हे
हे परमेश्वर के पुत्र, तू तेरा यहां पर क्या काम? हमको पता है भविष्य में तू एक दिन हमें चप्पलों से मारेगा, आज क्यों आया? हमें पता है हमें एक दिन बाटा की चप्पल पड़ेगी, लेकिन आज क्यों? समय से पहले दुख देने क्यों आया है? एंड जीसस से, हु आर यू? वी आर लीजन, हम सेना हैं। एक शब्द कहा, सारी दुष्ट आत्माएं बाहर। इधर दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू लेना पड़ता, किधर से आई है? मैं बिलासपुर में रहती हूं, घूमने आई थी रायपुर। मैंने देखा है लोग दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू लेते, किधर से आई है। एक बार मैं एक पास्टर के साथ खड़ा था, उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को बोला, क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा? उसे नाम बताया। किसने भेजा है? मुझे भेजा है अनिल ने। पूरा चर्च अनिल को ढूंढ रहा है। यही तो काम है उसका, आपको भटकाना। आपने देखा यीशु उनको बोलने नहीं देता था, क्योंकि यीशु जानता था ये जितना बोलेंगे उतना हम भटकेंगे। और फिर नहीं निकलती है तो फिर गीत गाते, विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ। और अंदर से दुष्ट आत्मा भी, कहिए वो उसके नाम से निकलते हैं। बोलिए बाजू वाले को, वो उसके नाम से निकलते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। किसी भी दुष्ट आत्मा को देखो, उसको उससे बात मत करो और ना उसकी सुनो, उसको एक ही चीज बोलो, यीशु के नाम से निकल। उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें निकलना पड़ेगा। क्या कारण है पास्टर, क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि ये मालिक का नाम है, ये उसका नाम है जिसने मौत पे फतेह पाई है। ये उसका नाम है जिसने मौत पर जय पाई है। पतरस कहता है ये असंभव था कि मृत्यु उसे बंधनों में रखे, परंतु वह जी उठा। मेरे को तो मजा आता है जब ऐसे केसेस आते, जब लोग आते हैं हिलते हिलते, प्रभु आज एक और पिटेगा। Our God is awesome God. Our God, आप सोचो दीदी, उसके नाम में इतना ताकत है, वो आएगा तो क्या होगा? उसका नाम लेते हैं तो इनकी हालत खराब होती है। आप सोचो जब वो आएगा इस पृथ्वी पर, इनकी हालत क्या होगी? कितना मजा आएगा ना। मैं तो प्रभु के पीछे कंधे पे खड़े होकर देख। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने मूसा के बारे में समझा? कहिए पास वाले को, खुद पे भरोसा मत कर भाई। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। पौलुस कहता है अब उसके द्वारा हमारी पहुंच पिता तक हुई है। आपकी पहुंच पिता तक हो। ये लोग क्या करेंगे जी? एक बार मदद करेंगे, दूसरी बार मदद करते समय आपको मुंह पे दिखेगा उनको करना नहीं चाहते, तभी भी कर रहे हैं। लोगों पे इतना निर्भर मत रहिए। डोंट डिपेंड ऑन पीपल। कोई नहीं रहेगा जो आपकी हमेशा मदद करे, नेवर। यू नो, आप जानते हैं जब इज़राइल के लोग फाइनली आजाद होते हैं, एक टाइम था जब इन अगुओं के द्वारा, यहोशू और मूसा के द्वारा जब वो लोग बाहर आते हैं, निकलते हैं, एक समय आता है जब पूरी जिम्मेदारी यहोशू पे आ गई, क्योंकि मूसा मर गया। अब बाइबल कहती है अब उन्होंने कनान में घुसना शुरू किया। आप जानते हैं जब कनान में वो घुसना शुरू हुए, उनके सामने एक नगर आया जिसका नाम था यरीहो। और बाइबल कहती है ये एक ऐसा नगर था जो ओपन नहीं था, ये चारों तरफ यरूशलेम की तरह दीवारों से घिरा हुआ नगर था। अब वो लोग वहां पर गए और परमेश्वर यहोशू से कहता है एक काम करो,
इस नगर के आसपास 6 चक्कर मारो, और ये 6 के 6 जो चक्कर है ना, वो चुप करके मारने हैं। लेकिन 7वां जो चक्कर होगा ना, उसको तुम चुपके से न मारना। उस दिन तुम जोर से ये कहना, प्रभु भला है, उसकी जय जयकार और प्रेस कर करके उस दीवार के आसपास घूमना। सामने देखिए, जब वो लाल समुद्र के सामने आए, प्रभु ने इनको कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारे युद्ध को लड़ूंगा। अब परमेश्वर यहां पर भी उनको चुप करने के लिए कह रहा है। आप जानते हो प्रभु कई बार इजरायलियों को चुप करने के लिए क्यों कहता था? क्योंकि प्रभु जानता था इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके नाक के नीचे। आप जानते हैं, अगर आप में से कुछ लोग चुप रहें तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो शैतान नहीं है, वो आपकी जीभ है। अगर ये इतना सीरियस नहीं होता तो प्रभु जकरिया को कभी गूंगा ही नहीं करता। आप जानते हो, कभी कभी आप प्रभु की मदद कैसे कर सकते हैं? चुप रह के। कई बार हम प्रभु का काम पता है कैसे बिगाड़ते हैं? जो समझ में आता है वो बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, और खुदा का काम खराब होता है। बचपन में जब मैं स्कूल जाता था, कभी कभी एक ही दिन में इतनी ज्यादा पढ़ाई हो जाती थी कि लास्ट का जो पीरियड आता था ना, हम टीचर को बोलते थे, टीचर ये पीरियड में मत पढ़ाओ ना। तो पता है वो क्या बोलती थी? चलो मैं तुमको नहीं पढ़ा रही हूं, चुप करके बैठ जाओ। और पता है हम लोग कैसे बैठते थे? छोटे होते थे ना हम लोग बचपन में, ऐसे ऐसे बैठते थे। आप भी बैठो एक मिनट। मैं कभी कभी सोचता था, इसको इधर उंगली लगाने का जरूरत क्या? क्योंकि टीचर जानती थी इसको कंट्रोल करना कठिन। इसीलिए काश चर्च के अंदर भी हम लोग ऐसा ही कुछ स्टार्ट करें। कुछ समझ पा रहे? ये बहन है, ये इन दोनों की सहेली है, और ये मेरी भी बहन है। मैं इसके साथ बैठ जाता हूं, बहन कैसी है? बहन बच के रहे इससे तो ज्यादा बच के रहे। हाँ, याद रखना, गोरे लोग बहुत अंदर से काले होते हैं। अभी मैंने इसको बोला ना, आपको क्या लगता है ये आपकी बहन है ना, ये किसी को नहीं बताएगी? अरे ये इसको भी बताएगी, उसके बाद इसको भी बताएगी। ये तो बहन है, आप दोनों से पंगा ले लिया। ये गलतियां करते हैं आप। आपको क्या लगता है जो दूसरों के सीक्रेट आपको बताए वो आपके सीक्रेट को किसी और को नहीं बताएगा? वाइज बनो, बुद्धिमान बनो, कुछ लोगों से गैप रखो, क्योंकि वो सबके साथ टच में है। कोई भी चीज ऐसे मत कहो जिसको उसको मसाला मत दो। मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैं इस साल बहुत लोगों से दूर रहा हूं, जनवरी से लेकर अब तक। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो लोग कैसे। मैं उनको बताता नहीं हूं, लेकिन मैंने गैप बना दिया, क्योंकि मुझे पता है इनकी जड़ें पूरे संसार में। आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है, मूर्ख के साथ घूमेगा, तेरे लिए कोड़े तैयार है। बाजू वालों को ऐसे बोलो, ऐसे करके बताओ, तेरे लिए कोड़े तैयार है। हाँ, एक प्रॉब्लम 1000 लोगों को बताने से क्या होगा? पूछो बाजू को, क्या होगा? खुद जाओ ना खुदा के पास।